नमस्कार, आपका स्वागत है हिंदी टीवी के शाम के बुलेटिन में। मैं विरल जैन आपके लिए लाया हूं आज की सबसे ताजा और अहम खबरें। खबर कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। हिमाचल सीएम और केंद्रीय मंत्री खट्टर के बीच शिमला में मीटिंग हुई खत्म। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच शिमला में महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश की ओर से जो विषय आए हैं उन पर मिलकर बैठकर चर्चा होगी। बीबीएमबी में हिमाचल का जो विषय है उस विषय में आगे बढ़ रहे हैं। शासन प्रोजेक्ट में हम किसी की फेवर करने के विषय में नहीं है, जो न्यायपूर्ण होगा उसे करेंगे। ग्रीन बोनस मामले में कितना लाभ मिलना चाहिए, इसमें सभी हिली एरिया के लिए नीति बनानी होगी। वाटर सेस मामले में कोर्ट ने मना कर दिया है, अभी कोई राज्य नहीं है मना किए हुए हैं, फिर भी कोर्ट का मामला कोर्ट करेगा। खट्टर ने कहा कि एक विषय यह भी है कि हिमाचल सरकार के समक्ष रखा गया कि मुफ्त बिजली का हिस्सा बढ़ाना चाहिए। प्रदेश हित और देश हित में ऐसे बहुत से काम जरूरी हैं। गोबर खरीद के मुद्दे को लेकर जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा किसानों को ठग रही है सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में गोबर खरीद के मुद्दे पर सुक्खू सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले कांग्रेस ने गोबर खरीदने की गारंटी दी थी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस के सभी छोटे बड़े नेताओं ने प्रदेश में हर मंच से कहा था कि सरकार बनने के बाद किसानों से वह 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदेंगे, और अब 2 साल का कार्यकाल बीत जाने के बाद सरकार कह रही है कि वह गोबर नहीं कंपोस्ट खरीदेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि क्या सरकार में बैठे मुख्यमंत्री, मंत्री और अन्य लोगों को गोबर और कंपोस्ट के बीच का अंतर नहीं समझते हैं? गोबर से कंपोस्ट बनने में कितना समय लगता है और कितने गोबर से कितनी कंपोस्ट बनती है, यह बात सरकार में बैठे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन प्रदेश के किसान जानते हैं। एक तरफ देश में जीरो बजट खेती के लिए केंद्र सरकार योजनाएं ला रही है, दूसरी तरफ सरकार किसानों से बना बनाया कंपोस्ट सस्ते दामों में खरीदना चाहती है। हिमाचल में कांग्रेस की प्रदेश से लेकर ब्लॉक तक की कार्यकारिणी भंग, प्रतिभा सिंह बोली। हिमाचल में कांग्रेस के प्रदेश, जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। अब नए सिरे से कांग्रेस संगठन का गठन होगा। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के प्रस्ताव पर पार्टी हाईकमान ने मोहर लगा दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद बुधवार शाम को इस बाबत पत्र जारी किया है। कांग्रेस की पूरी कार्यकारिणी भंग होने से प्रदेश में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह व मुख्यमंत्री सुक्खू की सहमति से अब नए संगठन में नए पदाधिकारी शामिल किए जाएंगे। भंग कार्यकारिणी के निष्क्रिय पदाधिकारियों की जगह नई नियुक्तियां की जाएंगी। कर्मठ कार्यकर्ताओं को संगठन में अधिमान मिलेगा व संगठन के कई बड़े पदाधिकारी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इसी कड़ी में अब पार्टी हाईकमान ने कार्यकारिणी भंग कर दी है। संजौली मस्जिद मामले में नया मोड़, 3 मंजिलों को गिराने के आदेश खिलाफ एडीजे कोर्ट में अपील। विवादित संजौली मस्जिद मामले में बुधवार को नया मोड़ तब आया जब एक मुस्लिम संगठन ने शिमला की एक अदालत में अपील दायर कर मस्जिद की 3 अनधिकृत मंजिलों को गिराने के नगर आयुक्त न्यायालय द्वारा 5 अक्टूबर को पारित आदेश को चुनौती दे दी। शिमला स्थित संजौली मस्जिद के अध्यक्ष लतीफ मोहम्मद और मुस्लिम समुदाय के अन्य सदस्यों ने 12 सितंबर को मस्जिद की 3 अनधिकृत मंजिल को गिराने की पेशकश की थी और नगर आयुक्त एमसी से अनुमति मांगी थी। नगर आयुक्त न्यायालय ने 5 अक्टूबर को अनधिकृत मंजिलों को गिराने की अनुमति दी थी और इसे पूरा करने के लिए 2 महीने का समय दिया था। मस्जिद समिति ने आदेशों का अनुपालन शुरू कर दिया था, जिसके बाद छत को हटाने के साथ ही ध्वस्तीकरण का भी काम शुरू हो गया था। बिजली बोर्ड कर्मचारियों की पुरानी पेंशन पर 11 नवंबर को आ सकता है फैसला। हिमाचल में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने खत्म किए गए 51 इंजीनियरों के पद व 81 आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी से निकालने के मामले पर अब 11 नवंबर को निर्णय हो सकता है। इस दिन कर्मचारियों की बोर्ड प्रबंधन के साथ बैठक होनी तय हुई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बुधवार को कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चों के साथ बैठक कर उनकी मांगों को सुना। ओक ओवर में हुई बैठक में संयुक्त मोर्चे के समन्वयक इंजीनियर लोकेश ठाकुर व सह संवेदक हीरालाल वर्मा मौजूद रहे। बैठक में खत्म किए 51 पदों को बहाल करने निकाले गए 81 आउटसोर्स चालकों की सेवाएं जारी रखने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई है।
हिमाचल में अगले सत्र से लागू हो जाएगी नई शिक्षा नीति। यूजी में 4 वर्षीय डिग्री से होगी शुरुआत। पिछले 2 साल से प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने को लेकर बनी असमंजस की स्थिति नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 में समाप्त हो जाएगी। प्रदेश सरकार नए सत्र से कॉलेज में एनईपी 2020 के अनुरूप स्नातक डिग्री कोर्स को 4 साल करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए शिक्षा सचिव के आदेशानुसार शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से नए सत्र से लागू करने को 12 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। हिमाचल विश्वविद्यालय के अधिवक्ता अध्ययन की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में शामिल शिक्षकों और अधिकारियों की 12 सदस्यीय टीम नए सत्र में कॉलेज से स्नातक डिग्री कोर्स को नीति के अनुरूप शुरू करने के लिए सभी तरह की तैयारी करेगी। हिमाचल के मौसम की बात करें तो मनाली, लेह और ग्राफू काजा सड़क पर जमने लगा है पानी, बड़ी ठंड। हिमाचल प्रदेश में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। मनाली, लेह और काजा सड़क पर पानी जमना शुरू हो गया है। वीरवार को हल्के बादल छाए रहने के साथ प्रदेश में धूप खिली है। सिर्फ ऊना में 30 डिग्री से अधिक पारा रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। प्रदेश के अधिकतम तापमान में बुधवार को 3 से 4 डिग्री की कमी दर्ज की गई है। बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला सहित अन्य अधिकांश क्षेत्रों के तापमान में बीते दिनों मुकाबले कमी दर्ज करी गई है। 11 और 12 नवंबर को मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में बारिश और बर्फबारी के भी आसार हैं। राजधानी शिमला में बुधवार सुबह मौसम साफ रहा। पहाड़ों की रानी शिमला में पर्यटकों की बहार। कालका से आने वाली सभी ट्रेनें हैं बुक। विश्व धरोहर में शामिल कालका शिमला रेल लाइन पर सभी ट्रेनें 20 नवंबर तक बुक हैं। इस रेल लाइन पर प्रतिदिन 60 ट्रेनें कालका से शिमला आती हैं और वापस जाती हैं। वर्तमान में 2 ट्रेनें बंद हैं। इसमें एक हॉलीडे स्पेशल व दूसरी कोच कम होने के चलते अन्य कारण से बंद है। इस समय 5 ट्रेनें आ जा रही हैं। इस समय मानसून के बाद नवरात्रों से ही शिमला आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद ट्रेन बनी हुई है। शिमला के होटल में ऑक्यूपेंसी 40% तक पहुंच गई है। राजधानी के होटलों में बरसात के मौसम में ऑक्यूपेंसी 10% रह गई थी। हिमाचल में जल्द शुरू होगी प्री प्राइमरी 6200 शिक्षकों की भर्ती। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बुधवार को राज्य सचिवालय में विभागीय कामकाज की समीक्षा करते हुए प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। प्रदेश में 6200 शिक्षकों की भर्ती की जानी है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के माध्यम से यह भर्तियां की जानी संभव है। कॉर्पोरेशन ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से भर्ती में संबंधित कुछ जानकारियां मांगी हैं। शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को सभी आपत्तियां दूर करने सहित जानकारी देने के भी निर्देश दे दिए हैं। सड़क पर दौड़ती कार बन गई आग का गोला, बाल बाल बचे 3 सवार। रली के पास बुधवार को एक कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार आग की लपटों में घिर गई। जानकारी के अनुसार कार HP 26-2500 में 3 लोग भावनगर से लिप्पा की ओर जा रहे थे। दोपहर बाद करीब 3:30 बजे जैसे ही कार रली के पास पहुंची तो कार के बोनट से अचानक धुआं उठने लगा। चालक कुलदीप और कार में सवार 2 लोग कार से बाहर आए और देखते ही देखते कार आग की लपटों में घिर गई। इस घटना में कार पूरी तरह से जल गई। वहीं कार में आग लगने के बाद वाहन चालकों में दहशत है। लोगों का कहना है कि वाहनों में आग लगने की इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कंपनियों को इंतजाम करने चाहिए।